हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका IBSA-MTS का 23 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 23 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IBSA-MTS से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका कुचिपुड़ी है ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा प्रदान किया गया है, और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो पहला आपका भरतनाट्यम है, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की बात कर ले तो कथकली जो है ये आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। थर्ड आपका मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी की बात कर ले तो ये आपका मणिपुर का है। कथक की बात कर रहे तो ये जो आपका कथक है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। और 8वां जो है ये आपका सत्रिया नृत्य है, जो कि असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, इब्राहिम लोदी के मकबरे की बात कर ले तो ये आपका हरियाणा के पानीपत में स्थित है। तो हरियाणा का पानीपत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, जो कि आपका 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है इस युद्ध में हार गया था और इसकी जो है वो मौत हो गई थी। इसके अलावा ये जो आपका इब्राहिम लोदी था ना, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नुब्रा नदी ये जो है किसकी सहायक नदी है। तो देखिए, नुब्रा नदी की बात कर ले तो ये आपका श्योक का जो है आपका सहायक नदी है। तो श्वेक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो है वो क्या रहा था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका लिंगानुपात होता क्या है। तो देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है ना, उसे ही जो आपका लिंगानुपात जो है वो आपका कहा जाता है। और 2011 की जनगणना में आपका जो है प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 943 महिलाएं थी। तो 943 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना में सबसे ज्यादा किस राज्य का लिंगानुपात रहा था। तो ये आपका केरल राज्य का जो है वो लिंगानुपात रहा था। केरल का लिंगानुपात कितना रहा था। तो ये आपका 1084 रहा था, यानी 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या थी ना, वो आपका 1084 थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरे नंबर पे जो आपका था ना, वो आपका पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश था। पौंडीचेरी जो है इसका जो लिंगानुपात है ना, वो आपका 1038 रहा था। तीसरे पायदान की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु राज्य रहा था। और चौथे पायदान पे जो है ये आपका आंध्र प्रदेश रहा था। ये क्रम मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि एग्जाम में जो है क्रम से भी जो है वो प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात में दूसरा राज्य कौन सा रहा था। तो दूसरा राज्य अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु रहा था। और दूसरा अगर पूछा जाए आपका जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो ये पौंडीचेरी रहा था। वहीं अगर बात कर ले सबसे कम लिंगानुपात वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन रहा था, ओवरऑल की अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे कम जो लिंगानुपात है ना, ये आपका दमन और दीव का रहा था। दमन और दीव का कितना रहा था। तो 1000 पुरुषों पर जो है 618 महिलाएं थी। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा का जो लिंगानुपात है ना, वो 877 रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पुलकेशिन द्वितीय ये जो है किस वंश से संबंधित था। तो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय की बात कर ले तो ये आपका चालुक्य वंश का जो है वो प्रसिद्ध शासक था। तो चालुक्य वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो है पुरुष साक्षरता दर यानी बिहार का जो है पुरुष लिटरेसी रेट पूछा गया था।
तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, इसमें बिहार का जो साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट रहा था वो आपका 61.80% रहा था। वहीं अगर पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए बिहार का जो पुरुष साक्षरता दर है ना, ये आपका 71.20% रहा था। तो 71.20% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले महिला साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो देखिए बिहार का जो महिला साक्षरता दर है ना, ये आपका 51.50% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो साक्षरता दर वाला जो राज्य भी रहा था ना, ये आपका बिहार रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था, इसके बाद जो आपका राजस्थान राज्य रहा था। इसके अलावा बात कर ले भारत का साक्षरता दर कितना रहा था, तो देखिए 2011 की जनगणना में भारत का जो साक्षरता दर है ना, ये 74.04% रहा था, जिसमें पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो 82.14% रहा था और महिलाओं का जो साक्षरता दर है ना, वो 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अदर नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है सामान्यतः और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है ये आपका बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में जो है बेकिंग सोडा दिया गया था, तो बेकिंग सोडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका NaHCO3 होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द 1773 एक्ट, यानी 1773 का जो अधिनियम था ना, इसका जो है वो नाम पूछा गया था। तो देखिए 1773 अधिनियम का जो नाम था ना, ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट था। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था ना, ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित ये जो है पहला महत्वपूर्ण जो है वो संसदीय कानून था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से जो है बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस में पूछा गया था। कुछ बच्चों ने बताया कि टेबल टेनिस का पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि बैडमिंटन का पूछा गया था। इसमें जो है गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूं। तो देखिए 2022 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने जो टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण यानी 22 जो वो गोल्ड मेडल भारत के द्वारा जीता गया था, 16 जो वो रजत यानी 16 जो वो सिल्वर मेडल जीता गया था और 23 जो वो आपका कांस्य पदक यानी 23 जो वो भारत के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पायदान की बात कर ले तो 2022 में भारत जो है ये आपका चौथे पायदान पे जो है वो रहा था और पहले पायदान पे जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन की बात कर ले तो देखिए आपका टेबल टेनिस में जो गोल्ड मेडल है ना, ये शरद कमल ने जो वो जीता था। तो टेबल टेनिस का पूछा गया था, तो शरद कमल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शरद कमल को जो है हाल ही में जो आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर बात कर ले बैडमिंटन खेल में जो ये स्वर्ण पदक कौन जीते हैं, तो देखिए बैडमिंटन खेल में जो आपका स्वर्ण पदक है ना, एक तो आपके लक्ष्य सेन ने जीता था और पीवी सिंधु ने जीता था। तो आपके ऑप्शन में या तो पीवी सिंधु दिया होगा या फिर लक्ष्य सेन दिया गया होगा। तो इनमें से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अटल पुल का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया था। तो देखिए अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इस अटल पुल का जो उद्घाटन है ना, ये गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती पर जो है वो किया गया था। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अनुच्छेद 51A ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 51 में जो है आपका मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले मौलिक कर्तव्य के बारे में तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में जो है और भाग 4A में जो आपका संविधान में जो वो जोड़ा गया था। और 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, यानी वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 11 है। और 11 जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। इसके अलावा बात कर ले मौलिक कर्तव्य को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो इतने पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को जो है
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए मौलिक अधिकार को जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए देश के संविधान से जो है ये आपका लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट आर द ब्रिक्स मेड ऑफ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके मकान बनाने के लिए जो है किस ईंट का प्रयोग किया जाता था? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मकान बनाने के लिए जो है ये आपका पक्की ईंटों का जो है वो प्रयोग किया जाता था। तो पक्की ईंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई और मोटाई का जो आपका रेशियो यानी अनुपात होता था वो आपका 4:2:1 का होता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फॉर विच क्रॉप वाज द चंपारण मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड, यानी चंपारण आंदोलन जो है ये किस फसल के लिए आयोजित किया गया था? तो देखिए चंपारण आंदोलन की बात कर ले तो ये आपका नील की खेती करने के लिए जो है किसानों के लिए गांधी जी के द्वारा जो है ये आपका सत्याग्रह यानी आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। तो नील की खेती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1918 में इनमें से जो है कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में जो है अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन जो वो चलाया गया था। तो सत्याग्रह आंदोलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क इसकी जो स्थापना है ना ये किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क की जो स्थापना है ना ये 2009 में NBFC MFI के लिए जो है एक उद्योग संघ के रूप में जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो 2009 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि थॉमस एल्वा एडिशन ये जो है किस देश से संबंधित है? तो जैसा कि आपको पता है कि बल्ब का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके थॉमस एल्वा एडिशन के द्वारा किया गया था। और ये जो आपका थॉमस एल्वा एडिशन थे ना ये आपके अमेरिकी साइंटिस्ट थे। तो अमेरिकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? थोड़ा क्वेश्चन आपका घुमा के पूछा गया था कि अक्टूबर 2022 तक जो है आपके भारत के जो है टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी कपड़ा मंत्री जो है ये कौन है? तो देखिए अक्टूबर 2022 तक की बात कर ले या फिर वर्तमान में भी जो आपके केंद्रीय कपड़ा मंत्री है ना ये आपके पीयूष गोयल है। तो पीयूष गोयल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले जो आपके कपड़ा मंत्री थी वो स्मृति ईरानी थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 ये जो है किस देश में आयोजित किया गया था? तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग जोहर कप की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका जोहर कप है ना ये आपका हॉकी खेल से संबंधित एक कप है और ये जो आपका 2022 में ये जो आपका मलेशिया में आयोजित किया गया था। तो मलेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 ये जो है किस देश ने जीता था? तो देखिए भारत ने जो है फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2022 का जो है सुल्तान ऑफ जोहर कप जो वो जीत लिया था। तो भारत जो इसका विजेता रहा था और उप विजेता अगर पूछा जाए तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जो है कौन थे? तो देखिए भारत के जो 49वें CJI थे ना ये आपके उदय यू ललित थे। तो उदय यू ललित आपका करेक्ट आंसर होगा और इनका जो कार्यकाल है ना ये 27 अगस्त 2022 से लेकर 9 नवंबर 2022 तक रहा था। अगर वर्तमान में बात कर ले कि भारत के वर्तमान में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए 9 नवंबर 2022 से भारत के जो 50वें जो आपके मुख्य न्यायाधीश है ना ये आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव ये जो है किसे घोषित किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के मोहसाना जिले के एक गांव मोढेरा को जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव जो है वो घोषित किया गया है। तो मोढेरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में ऑस्कर अवार्ड जो है ये किस गाने को दिया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो आपका RRR मूवी था ना उसमें जो आपका गाना था वो आपका नाटू नाटू था और इस नाटू नाटी गाने को जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जो है ऑस्कर अवार्ड 2023 का जो वो मिला है। तो नाटू नाटू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपका G20 से जो वो पूछा गया था। इसके अलावा एक जो आपका एसिड से जो है वो प्रश्न पूछा गया था।
तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।